जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट, जैसा कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 6 का आगाज़ किया हुआ है, तो आज की क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 6 का एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ को अब हम डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले, a series of compounds in which adjacent members differ by a CH2 group is called homologous series। कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज़ जिसमें एडजेसेंट मेंबर जो होता है वो डिफ़र हो, मुख्तलिफ हो CH2 ग्रुप में, यानी हर CH2 ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो, डिफ़र हो एक दूसरे से, और इस तरह की सीरीज़ को हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। यानी कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज़ जिसमें एडजेसेंट कार्बन मेंबर जो है वो CH2 ग्रुप डिफ़र हो, इस सीरीज़ को होमोलोगस सीरीज़ कहा जाता है। द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ सच सीरीज़ आर कॉल्ड होमोलॉग्स। और इस सीरीज़ में जो मेंबर्स होते हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो तमाम होमोलॉग्स कहलाते हैं। यानी होमोलॉग्स मेंबर्स के बनने से जो सीरीज़ मिलने से जो सीरीज़ बनेगी वो होमोलोगस सीरीज़ कहलाएगी। ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले खुसूसियत कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी जी? ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज़ हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स। सीरीज़ के अंदर जितने भी कंपाउंड्स होंगे, तमाम का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। पॉइंट नंबर 2, मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज़ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जनरल मेथड्स। होमोलोगस सीरीज़ के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको आम तरीक़ाकार से प्रिपेयर किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेंबर्स इन होमोलोगस सीरीज़ चेंज प्रोग्रेसिवली विद द इंक्रीज़ ऑफ कार्बन एटम। थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है आपको कि होमोलोगस सीरीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कार्बन एटम के इंक्रीज़ होने के साथ साथ वो तब्दील होती रहती हैं, चेंज प्रोग्रेसिवली। पॉइंट नंबर 4, सक्सेसिव मेंबर्स ऑलवेज डिफ़र इन कॉम्पोजिशन बाय CH2 ग्रुप। इसमें जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से CH2 की कॉम्पोजिशन में डिफरेंट होंगे। ठीक है जी। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर 4 को देखें। पहला हमारा पास जो सीरीज़ का कंपाउंड है, मेंबर है, वो CH4 है, मीथेन। दूसरा C2H6 है, ईथेन। C3H8 प्रोपेन। C4H10 ब्यूटेन, ETC। तो इस तरह ये जो सीरीज़ आपकी बन रही है कंपाउंड्स की, ये होमोलोगस सीरीज़ है। ठीक है। तो इनमें देखें, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, कार्बन 3, कार्बन 4। तो अब इन तमाम की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कार्बन एटम के बढ़ने के साथ साथ वो चेंज होती रहेंगी। चूँकि कार्बन एटम जब डिफरेंट है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी फिर एक जैसी नहीं होंगी। ठीक है जी। जबकि स्ट्रक्चर सबका सिमिलर होगा। आगे बढ़ते हैं जी। पॉइंट नंबर 5, द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। होमोलोगस सीरीज़ के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कौन कौन से जी फार्मूलाज हो सकते हैं इसमें? अल्केन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है। ये जनरल फार्मूलाज की बात हो रही है। अल्केन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स को कहते हैं कार्बन के। अल्कीन कार्बन के डबल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं। अल्काइन कार्बन के ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्केन सीरीज़ के अंदर इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। ये अल्केन का जनरल फार्मूला होगा। Cn, इसमें C कार्बन है, N नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है, हाइड्रोजन H है, 2n2 फार्मूला का है, और N नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम +2। ठीक है। इस तरह से अल्कीन में CnH2n, देन अल्काइन में CnH2n के बाद -2, यानी इसमें से, यानी अल्केन में 2 हाइड्रोजन प्लस होंगे एक्स्ट्रा, इसमें कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन प्लस नहीं होंगे। इसमें
2 हाइड्रोजन माइनस हो जाएंगे, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो गए और इसमें मज़ीद 2 माइनस हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, तो यकीनन आपको होमोलोगस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा, और वीडियो में जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट के ज़रिए मुझे बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।